हाँ, बहुत कुछ कहना है मुझे। कई बरस बीत गए, कुछ कहा ही नहीं। क्षण आए और चले गए, एक के बाद एक तूफान उठे, मगर कंठ में घुट कर रह गए। छाती में प्राणांत तक आक्रोश उठे, किंतु हर बार होठों को कसकर भींच लिया। लगा कि कोई भी जान नहीं सकेगा इसे, कोई भी समझ नहीं सकेगा इसे। जिस समय शब्दों का प्रचंड ज्वार उमड़ता हुआ होठों से टकराने लगता था ना, तो ऐसा लगता था कि मेरे सामने रहने वाले सभी आदमी कितने नासमझ, कितने बचकाने हैं, पागल हैं, वो भी जो नितांत अपना है। दिल करता है इन पर जी भर कर हंसती रहूं, बस हंसती रहूं। लेकिन तभी मन फूट फूट कर रोता है, और इतना रोता है कि आते हैं ठंड लगती है। लगता कि हृदय फट जाए तो अच्छा हो, जिंदगी कितनी सारहीन लगने लगती है। एक गहरा निश्वास भरकर मगर प्राण नहीं जाते, और जाने पर उसकी महत्वता का एहसास होता है। और सब कुछ कितना नया और अनोखा लगने लगता है। आकाश, पंछी, बादल, किसी सूखे तरु की धीरे से झांकती हुई वो टहनी, खिड़की में वो हिलता हुआ पर्दा, चारों ओर फैली हुई नीरवता, और कहीं दूर से आती हुई अस्पष्ट आवाजें, हॉस्पिटल में दवाइयों की भभक, ये तब सब जिंदगी के रस से परिपूर्ण लगते हैं। लगता है जिंदगी चौंकड़ी भरती हुई मेरे लिए गीत गा रही है। कितना ज्यादा था आत्महत्या की असफलता का आनंद। जीवित रहने की वेदना से भी ज्यादा जब जिंदगी को व्यर्थ जानकर फेंकने लगोगे, तभी तो उसके अस्तित्व का एहसास होता है। मजा है ना, संजो कर रखो तो उसे फेंक देने की इच्छा, और फेंक दो तो इससे बच जाने का सुख मिले। कुछ भी संपूर्ण नहीं है। बार बार वही उसी तरह। जीवन ऐसा है, जीवन ऐसा है, जीवन वैसा, जीवन प्रमुख है। जीवन जीवन चिंदी चिंदी होकर बिखरता हुआ एक ग्रंथ है। जीवन जीवन एक विश्वासघात है। जीवन यानी प्रताड़ना है। जीवन नशा है, जीवन यानी आवारा गर्दी है। जीवन यानी ऐसा कुछ है जो कुछ भी नहीं है, या ऐसा कुछ भी नहीं है जो सचमुच कुछ हो। मिलॉर्ड, जीवन एक भयंकर हस्ती है। जीवन को फांसी पर लटका देना चाहिए। जीवन की जांच पड़ताल करके इसे नौकरी से निकाल देना चाहिए। लेकिन क्यों? आखिर क्यों? अपने काम में मैंने कभी कोई कोर कसर की है? प्राण देकर अपने बच्चों को बनाया है मैंने, शिक्षा दी है। जानती थी मैं ये जिंदगी आसान नहीं है। आदमी बहुत क्रूर हो सकता है। अपने सगे संबंधी भी जानने समझने की तबालत नहीं उठाएंगे। इस जीवन का एक ही सत्य है, शरीर। आप इससे इनकार करें तो करते रहें, मगर यही सर्वमान्य है। भावना तो बस आवाज में कंपन पैदा करके मीठी मीठी बातें करने की एक अदा है। मैं देख रही थी सब कुछ, उसी में जी रही थी। भीतर ही भीतर
झुलस रही थी। मगर क्या इस बात को कोई जानता है कि उन नन्ही नन्ही कोपलों को मैंने अपनी इस झोलसन की आज भी नहीं लगने दी। इस विष को अकेले ही पचाया है मैंने। वो तो जानते तक नहीं। उन्हें तो मैंने सौंदर्य की शिक्षा दी है। मन में उमड़ती हुई हिचकियों को दबाकर उन्हें बेतहाशा हंसाया है मैंने। मन की निराशा छिपाकर उन्हें आशावादी बनाया है। किस गुनाह के आधार पर? हाँ, मेरी इकलौती नौकरी, मेरी इकलौती खुशी मुझसे छीनना चाहते। मेरा निजी चरित्र मेरी अपनी समस्या है। और इस गुनाह का क्या दंड भोगना होगा ये मैं निश्चित करूंगी, जैसे हर एक व्यक्ति को करना चाहिए। इस पे उंगली उठाने का अधिकार किसी दूसरे को नहीं मिल सकता। हर एक व्यक्ति का अपना अलग व्यक्तित्व मार्ग और फिर अंत होता है। वो सार्वजनिक कैसे हो सकता है? साइलेंस! कितना शोर हो रहा है? चुप हो जाओ सब, चुपचाप बैठ जाओ। बेचारे बच्चों, जानते हो ये सब कौन है? ये 20वीं शताब्दी के सुसंस्कृत मानव के अवशेष हैं। देखो ये चेहरे कितने जंगली लग रहे हैं। होठों पर घिसे पिटे खूबसूरत औपचारिक शब्द हैं और भीतर ही भीतर अतृप्त और विकृत वासनाएं। नहीं 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 नहीं, मुझे ऐसे अकेले छोड़कर कहां जाओ रे बच्चों? मुझे इनसे भय लगता है, बहुत भय लगता है। कबूल करती हूँ, मैंने पाप किया है। मैंने माँ के भाई से प्रेम किया है। एक अकेला वही तो था। इन बंधनों के बीच, इस गदराती खिलखिलाती देह के बहार के करीब आया था वो। उसी ने तो उस बहार का दिन रात बखान किया था, लाड किया, दुलारा। मुझे क्या पता था कि हृदय से जिसके साथ एक रूप होने की तीव्र इच्छा होती है और जिसके केवल संसर्ग से ये जीवन संपूर्ण सार्थक लगने लगता है। अगर वो माँ का भाई हो तो सब कुछ पाप में बदल जाएगा। अरे कुल 14 साल की ही तो थी मैं। पाप क्या होता है ये तो जानती भी नहीं थी मैं। मां सौगंध। जिद की थी मैंने, शादी करने की जिद की थी मैंने, क्योंकि मैं भी इस सुखद गृहस्थी की कल्पना करती थी। मगर सबके साथ मेरी माँ ने भी उसका विरोध ही किया। और मेरा पुरुष, वो तो दुख दबाकर भाग गया। इतना क्रोध आया उस पर कि जी चाहा सरे बाजार खड़े कर कर उसका मुंह तोड़ दूं। थूक दूं उसके मुंह पर मैं। पर उस समय मैं बहुत कमजोर थी, अनजान थी मैं। अपने को मृत्यु के हवाले करने के लिए छज्जे पर से कूद पड़ी, मगर मर नहीं सकी। सोचा तन से नहीं मर सकी तो मन से तो मर ही गई हूं। मगर मैं मन से भी नहीं मर सकी थी। मैंने फिर से प्रेम किया। सोच समझ कर किया, अधेड़ उम्र में किया था। सोचा ये प्यार कुछ और तरीके का होगा। ये प्रेम नहीं, श्रद्धा है। एक अनोखी बौद्धिकता के प्रति आकर्षण है। ये प्रेम हो ही नहीं सकता, ये तो भक्ति है। और फिर से मैंने भूल की। मन द्वारा की गई उस भक्ति में इस तन का नैवेद्य चढ़ गया। और नैवेद्य पाते ही मेरी बुद्धि का देवता
मुकर गया। उसे मेरी भक्ति की, मेरी श्रद्धा की दरकार कहाँ थी? बिल्कुल नहीं थी। वो देवता था ही नहीं, वो मनुष्य था बस। फिर वही शरीर, फिर वही शरीर। ये शरीर ही सारा अनर्थ करता है। इस शरीर से मुझे घृणा है और बहुत बहुत प्यार भी है। इस पर क्रोध आता है, मगर इसके अस्तित्व को मैं नकार नहीं सकती। इसे छोड़कर जाएगी कहाँ तू, और ये तुझे छोड़कर कहाँ जाएगा? ये तेरा ही होकर रहेगा अंत तक। कृतज्ञ मत बन। यही तो वो शरीर है जिसने तब कर तुझे एक अतिशय सुखदायी स्वार्गिक तृप्त क्षण दिया था। भूल गई? यही है वो जिसने शरीर से परे बहुत ऊंचे दिव्य लोक पर उस क्षण तुझे पहुंचा दिया था। इनकार करेगी? बोल, करेगी इनकार? इनकार करेगी? हाँ, बोल। और अब उसी में तो पनप रहा है, उसी क्षण का साक्षी। एक नन्हा सा अंकुर। हाँ, मेरे बच्चे का है वो बीज, मेरे प्राण का, जो कल हंसता और खिलखिलाता, नाचता थिरकता एक जीव होगा। ये शरीर चाहिए मुझे, उसके लिए ये शरीर चाहिए मुझे। ये शरीर मुझे चाहिए, सचमुच चाहिए। उसे माँ चाहिए, पिता का हकदार है वो। उसे घर चाहिए, संरक्षण चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए।